तो वन पीस चैप्टर 1067 रिलीज हो चुका है और कवर पेज की बात करते हैं तो कवर पेज पे सीजर क्लाउड फाइनली जर्मन 66 के बेस पर पहुंच चुका है और अब वहां पे झगड़ा शुरू हो गया है विंस्पोक जज के सामने, क्योंकि जज उसको पहचान नहीं रहा है। अब ये तो थी कवर पेज की बात। अब चलते हैं मेन स्टोरी पे। मेन स्टोरी पे हमें वेगापंक के बारे में कई सारी न्यू डिटेल्स जानने को मिली है। शुरुआत करते हैं वेगापंक के डेविल फ्रूट से। तो ओडा ने रिवील कर दिया है वेगापंक ने कौन सा डेविल फ्रूट खाया था। वेगापंक के डेविल फ्रूट का नाम है ब्रेन फ्रूट या फिर कह लो नोमी, जो यूजर को अलाउ करता है इन्फिनिट अमाउंट की नॉलेज को स्टोर करने की। बट इसका एक रिकॉइल है। वो रिकॉइल ये है कि यूजर का फोरहेड बड़ा हो जाता है। और इस फोरहेड की बात करें तो हमें उसका ग्लिम्स दिखा कि वेगापंक का फोरहेड कितना बड़ा हो चुका था कंपेयर टू फ्लैशबैक के 43 इयर्स वाले वेगापंक के सामने। दैट्स व्हाई मुझे वेगापंक का डिसीजन अच्छा लगा कि उसने अपने ब्रेन को निकाल के पंक रिकॉर्ड्स में रख दिया। अब पंक रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। स्पीकिंग ऑफ पंक रिकॉर्ड्स, वेगापंक समझाता है कि उसने जब अपना ब्रेन निकाला तब उसको मशीनरी के साथ कंबाइन कर दिया और अपने सर पे एक एंटीना लगा दिया जो मशीन में से निकलती हुई ब्रेन वेव्स को कैप्चर कर सकती है, जिसके कारण वो बिना ब्रेन के भी हर काम कर सकता है। और साथ साथ में उसने अपने क्लोन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि उसने अपनी 6 पर्सनालिटी के 6 डिफरेंट क्लोन्स बनाए हैं और वो अपनी फील्ड में मास्टर है, जिसके कारण वेगापंक को वर्कलोड कम पड़ता है। और साथ साथ में उसने एक और डिटेल शेयर की कि ये 6 क्लोन्स हर रोज एक दिन में एक बार अपनी मेमोरी को और नॉलेज को सिंक्रोनाइज करते हैं पंक रिकॉर्ड्स के ब्रेन के साथ में, और वो ब्रेन मैं भी शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये है कि वेगापंक और उसके 6 क्लोन सब एक ही माइंड शेयर करते हैं। और मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यही है वेगापंक का ड्रीम। वेगापंक अपनी ब्रेन को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहता है और उसने जो नॉलेज गेन की है वो सबको देना चाहता है, और उसके साथ साथ में जो लोगों के पास नॉलेज है वो खुद गेन करना चाहता है ताकि दोनों तरफ विकास रहे। जिसके सामने जिनवे एक सवाल रखता है कि पीपल की आइडियोलॉजिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो उसके सामने कैसे लड़ोगे। जिसके जवाब में वेगापंक कहता है कि साइंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें अगर तुम किसी और चीज़ों के बारे में पूरा दिन निकाल लोगे ना तो तुम्हारा विकास कभी नहीं होगा। इतनी सारी रिसर्चेस और इतने सारे गैजेट्स प्रोवाइड करने के बाद स्टिल वेगापंक के कुछ फेलियर्स हैं और कुछ रिग्रेट्स हैं। उसमें से एक तो है बॉनी के फादर कुमा खुद, और दूसरा है मोमोनोस्के का आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट। हाँ, आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट वेगापंक और विंस्पोक जज ने ही बनाया था, क्योंकि वो दोनों काम कर रहे थे लीनिएज फैक्टर। अब लीनिएज फैक्टर जिनको नहीं पता, बेसिकली वो लोग काम कर रहे थे काइडो के लीनिएज फैक्टर पे जो उसके डेविल फ्रूट्स में आता है, और वो डेविल फ्रूट की एक एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी बनाने चाहते थे। बट वो पंक हैजर्ड की लैब में कांड होने के बाद उसने वो डेविल फ्रूट वहीं छोड़ दिया और फिर मोमोनोस्के ने खा लिया, और फिर हम तो जानते ही क्या हुआ है। और हमें चैप्टर में जायंट रोबोट के बारे में भी जानने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द वेगापंक ये लेजेंडरी आयरन जायंट रोबोट है जिसने 200 साल पहले मरिंगो से पे हमला किया था, और इसका निर्माण हुआ था 900 साल पहले। यही रोबोट था जिसने रेड लाइन चढ़ी थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो तो किसी को नहीं पता, बट जब तक ये ऊपर पहुंचा तब तक इसका पावर सोर्स खत्म हो चुका था, इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसको डिस्पोज करने का सोचा, बट साइंटिस्ट ने इसको बचा लिया। अब ये बात है कि वेगापंक भी इस रोबोट को वापस जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो पावर सोर्स था उसके बारे में वेगापंक को भी नहीं पता कि इसका पावर सोर्स क्या है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वेगापंक जैसे जीनियस को नहीं पता। तो चलते हैं चैप्टर की एंडिंग की तरफ, जो काफी क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई है। एक तरफ CP0 के मेंबर्स पहुंच चुके हैं एगेट आइसलैंड की तरफ, और वो एंट्री करना चाहते हैं बॉनी के नाम से, क्योंकि बॉनी वहां पे है ऑब्वियसली, बट उनका मेन मोटिव है वेगापंक को मारना। दूसरी तरफ वेगापंक अनएक्सपेक्टेडली लूफी से पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे। और तीसरी तरफ कामाबुका टाउन पे कुमा अंडर मेंटेनेंस में दौड़ना शुरू कर देता है। क्यों, किस लिए, कहाँ, किस तरफ, किसी को नहीं पता, बस वो दौड़ना शुरू कर देता है। और यहीं पर ही चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।